कंपनियों के लिए ये सिचुएशन कितनी चैलेंजिंग है, क्या दिक्कतें उनके सामने खड़ी हो रही है। तो इसी पर खास सेशन लेकर आ रहे हैं मेरे सहयोगी मनी 9 के कंसल्टिंग एडिटर विवेक मित्तल। लेट्स वेलकम विवेक ऑन स्टेज। और विवेक अपने पैनलिस्ट हमें बताने वाले हैं और इस सेशन के लिए गेटअप हो जाइए। सेशन का नाम है द आर्ट ऑफ बूस्टिंग कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इन चैलेंजिंग टाइम्स। विवेक, ओवर टू यू। थैंक यू प्रियंका एंड थैंक यू गौरव। अब मैं बुलाना चाहूँगा सौरभ जैन, सीएमओ यूनियन एमएफ, और साथ ही श्रीनिवासन खानोलकर सर, हेड डिजिटल मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन ऑफ मिराई एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर। सर, वेलकम। Hi. Welcome, sir. It's been a tough time for all the investors, like what we have seen in last 5 months. Sir, सौरभ सर, पहले मैं आप ही से शुरू करूँगा। ये जो पिछले 5 महीने गए हैं, वैसे तो हमने इस तरह की बहुत तरह की करेक्शंस देखी हैं मार्केट में। बहुत लोगों ने एसआईपी में अपने पैसे लूज़ करते हुए देखा, फिर उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी लूज़ करते हुए देखा कि हमने एसआईपी सही समय पर क्यों नहीं डाली थी। अभी जब हम 26,000 निफ्टी पर थे, तब लोग ये बोल रहे थे कि अभी चीज़ें सस्ती कब होंगी। आज जब सस्ती हो गई हैं तो लोग पूछ रहे हैं कि मार्केट कब रुकेगा। तो सर, ये जो सिनारियो होता है, ये कैसे टैकल करते हैं? क्या क्लाइंट क्वेरी आती है इस समय? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मनी 9 फॉर इनवाइटिंग अस फॉर द डिस्कशन। अगर आप देखेंगे तो हर एक एसेट क्लास के अंदर जब भी उतार चढ़ाव होता है तो कंज्यूमर इन्वेस्टर का बिहेवियर, स्पेशली इन द इन्वेस्टमेंट, सेम होता है। जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है, और जब मार्केट करेक्ट होता है तो दे स्टार्ट वरिंग। और जैसा यहाँ पहले बात हुई थी कि जब सेल लगती है तो इन्वेस्टमेंट में लोग बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। दिस इज अ बिहेवियर विच टेक्स टाइम टू चेंज। फॉर्चुनेटली इफ यू लुक एट इट, पिछले 4-5 साल में स्पेशली इंडिया के अंदर इक्विटी इन्वेस्टमेंट का कल्चर बढ़ा है। वेदर वो डायरेक्ट स्टॉक्स में आया या म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू आया या फंड्स में इन्वेस्ट किया। ऑल्सो द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज दैट पिछले 4-5 साल में नो वन सॉ नेगेटिव रिटर्न। तो किसी ने एक लॉन्ग पीरियड का नेगेटिव रिटर्न नहीं देखा था। इस पीरियड में जो इन्वेस्टर की क्वेरी आती है, दे आर वरीड कि और कितना गिरेगा। नाउ टिपिकली व्हाट हैपेंस इज दैट इन माय ओन पर्सनल व्यू, जो इन्वेस्टर्स एडवाइज़र, डिस्ट्रीब्यूटर्स या उनसे बात करते हैं, वहाँ पे फिर भी हैंड होल्डिंग होती है, बिकॉज दे कैन गाइड देम कि दिस इज हैपेंड, पहले भी ऐसा हुआ है। तो अगर आप 2007 का फॉल देखेंगे, राइट, कोविड का टाइम देखेंगे, तो पहले भी मार्केट गिरे हैं एंड मार्केट हैज मूव्ड अप सूनर और लेटर। तो वहाँ पे हैंड होल्डिंग के कारण देयर बिहेवियर चेंजेस एंड दे आर एबल टू स्टे, मैनी ऑफ देम। पीपल हु ट्राई डायरेक्टली एंड स्पेशली जैसा पहले के सेशन में लोगों ने बात करी, जो अनइन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर डायरेक्टली मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे थे, पिछले 4 साल में क्या हुआ, उनका रिटर्न बहुत अच्छा आया। और कई बार हुआ कि म्यूचुअल फंड से बेटर परफॉर्म किया, बिकॉज आपने 3-4 स्टॉक ले लिए, राइट। तो योर परफॉर्मेंस ऑफ 3-4 स्टॉक्स इज फैंटास्टिक एंड many investors started believing that we are better than the fund manager and the returns were there, right? But when the market falls, then you see the reality. So वहाँ पे unfortunately there is no one to handhold them. Some of them learn the hard way, right? कि market is supposed to go negative. और in the end I would say एक बात हमेशा हम लोग को याद रखनी चाहिए कि great price और good news साथ में नहीं आते, right? You can either have a good price or a great news. So typically stock market में when there are bad news happening, there's also a time when we can get great price to buy. राइट। श्रीनिवास सर, जिस तरह का सर ने भी बोला कि अच्छी जो वैल्यू मिलती है वो सही टाइम, उसका टाइमिंग फिक्स नहीं होता। बहुत तरह की चीज़ें हमने सुनी भी हैं कि नोबडी कैन टाइम द मार्केट। बट द पॉइंट इज़ कि अभी सभी के मन में केवल चिंता है। आज दो मार्केट हैज जस्ट बाउंस बैक बिकॉज आई सीन कि निफ्टी ने अच्छा मोर देन 250 पॉइंट्स का जंप दिया। इट वाज ए काइंड ऑफ रिलीफ बाउंस बैक, बट नोबडी कैन प्रेडिक्ट कि ये मार्केट परमानेंट बाउंस बैक कर चुका है या नहीं कर रहा है।
व्हाट काइंड ऑफ टॉक्स आर देयर इन द क्लाइंट्स माइंड कि आप लोगों से क्या बात हो रही हैं, किस तरह की इंडस्ट्री की तरफ से वॉइस आ रही है, किस तरह की बातें हो रही है इन्वेस्टर के मन में, व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स आर देयर सर? सबसे पहले शुक्रिया इस मंच पे आमंत्रण करने का हमें, और हमारी इस समय जो मार्केट का माहौल है, एक तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम काफ़ी 2 साल से बाकी कंपेयर टू अदर मार्केट्स काफ़ी आगे चल रहे थे। सो एक करेक्शन आना था, और ये भी हुआ है कि वर्ल्ड ने रिकग्नाइज़ किया कि यूएस इज़ नॉट द ओनली टेक्नोलॉजी लीडर इन द वर्ल्ड, राइट? क्योंकि अब चाइना से भी कंपटीशन आया है, तो वो एक करेक्शन आया है, और आप इंडिया का भी वो रूट देख रहे हैं। पर जब अब हम टाइमिंग की जब बात करते हैं, मेरे ख्याल से एक प्रीवियस पैनल में भी ये बात हुई कि 1995 से SIP एज अ प्रोडक्ट है। आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल प्रोडक्ट, क्योंकि वो बिना टाइमिंग काम करता है और तभी सफल है। पिछले 30 साल से आई थिंक 95 टू 2005 तक शायद इतना पॉपुलर नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे लोगों के पास ज़्यादा एविडेंसेस नहीं थे देखने के लिए पिछले 10 साल का रिटर्न कैसा था। बट 15 में था, 10 साल का रिटर्न दिख रहा था, अब वो दिख रहा है, तो ऑब्वियसली पीपल आर ऑप्टिंग मोर फॉर दैट। वॉलेटिलिटी तो आती रहती है, आई थिंक किसी को भी फ्लैट ECG किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, तो volatility is very important and it has to happen. And I think this is the time where everybody should be talking to the investors and telling them that these are phases. And the beauty is आपके पास अभी 30 साल की हिस्ट्री है दिखाने के लिए कि कब क्या फेज में कैसे हुआ है। And despite that, over 20-year return of any index, you take any index, will actually show you a great CAGR return, right? Which means that's the best way to show someone कि देखिए पिछले जब भी टाइम पे जब ये वॉलेटिलिटी आई है, उसके बाद भी आपका लंबा अवधि का रिटर्न, हम 5 साल 7 साल 1 साल 3 साल बात ही नहीं कर रहे हैं, 20 साल के भी अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो उम्दा ही हैं। तो मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी। और सिप में एक चीज़ है मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि सिप की काफ़ी बातें होती हैं, एक बिहेवियरल कॉन्सेप्ट होता है ब्रेकिंग द फोकल पॉइंट, राइट? अब जब आप 1-to-1 इन्वेस्ट करते हैं, लमसम इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट होता है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना रिटर्न हुआ। लेकिन वही जब आप रोज करेंगे, ओवर पीरियड ऑफ टाइम करेंगे, तो आपको एब्सोल्यूट रिटर्न में आप देखना शुरू कर देते कि मेरा कितना वेल्थ कंपाउंड हो रहा है, ना कि परसेंटेज टर्म्स में। और वो मेरे ख्याल से इज द राइट अप्रोच, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस शुड हेल्प पीपल। तो इस समय आई थिंक सबसे इम्दा चीज़ है, सबसे करेक्ट टाइम है मार्केट में आने का। बट ये हुआ है कि पिछले कुछ महीने पहले जब मार्केट गिरा था, काफ़ी लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था अक्टूबर के करीब, लेकिन उसके बाद लगातार गिरने की वजह से थोड़ा सा माहौल शांत है इस समय। बट आई थिंक एज थिंग्स इम्प्रूव पीपल विल कम बैक। सौरभ जी, हमने 2022 से 2024 तक रैली देखी, लेकिन उसमें हमने कभी भी कुछ होता था तो वी ऑलवेज ब्लेम्ड कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, राइट? हम कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ लेते हैं मार्केट में गिरने का भी और मार्केट के चढ़ने का भी। जब निफ्टी 25,000 से 26,000 आ रहा था तो किसी को पता नहीं था कि ये अब क्यों चल रहा है। 25,000 तक सबकी वैल्यूएशन शायद ओवर हो चुकी थी। अभी अब 23,000 के नीचे जब 22,000 तक आया तो भी लोगों को नहीं पता था कि अब गिर क्यों रहा है, क्योंकि बिकॉज वी हैव डिस्काउंटेड एवरीथिंग लाइक ट्रम्प टैरिफ और LTCG, STCG, व्हाटएवर। अभी जो क्लाइंट से बात होती है तो आप उनको एग्जैक्टली किस नोट पर मतलब उनको कन्विंस करते हैं कि ठीक है म्यूचुअल फंड्स आप रन कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड्स में अभी आप सिप लगाते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ये समय है निकल जाएगा। किस तरह आप मतलब उनको कन्विंस कैसे कर रहे हैं, और हमें क्या कुछ लर्निंग्स लेनी है सर इस पीरियड से? तो अगर आप देखेंगे कि जब भी इन्वेस्टर्स मार्केट देखते हैं, अनफॉर्चुनेटली हम लोग मार्केट को डेली देखते हैं, बात करते हैं कि आज निफ्टी 250 ऊपर है, 250 नीचे है, 500 ऊपर है, 500 नीचे। नाउ जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अगर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप जो है इंडिया के ऊपर कॉल ले रहे हैं कि अगले 5 साल 10 साल में इंडियन इकॉनमी कैसा करेगी, राइट?
नाउ अगर आप सिंप्लीफाइड टर्म में देखेंगे तो स्टॉक मार्केट का रिटर्न जो होता है वो जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन होता है लॉन्ग टर्म में, राइट? तो अगर आपका मानना है कि अगले 5 साल 10 साल में इंडिया का जीडीपी 6-7% या उससे ज़्यादा ग्रो करेगा और उसमें आप इन्फ्लेशन को ऐड करते हैं तो यू आर लुकिंग एट ए डबल डिजिट रिटर्न फ्रॉम द मार्केट. लेकिन अनफॉर्चुनेटली इक्विटी मार्केट आर नॉट लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट जो आपको हर साल सेम रिटर्न देंगे. दे गेव ए फैंटास्टिक रिटर्न इन लास्ट 3 years एंड नाउ दे हैव फॉलन ऑफ, राइट? तो अगर आपने 3 साल पहले इन्वेस्ट किया होता और आपका रिटर्न 50% था तो मतलब आपने थोड़ा आगे का रिटर्न ऑलरेडी बुक कर लिया है अपने, राइट? इफ़ यू हैव कम इन द लास्ट 6 months इन द मार्केट, को हर एक का एंट्री पॉइंट अलग होता है, राइट? देन यू हैव टू लुक एट इट दैट हाउ बैड कैन इट गो फ्रॉम हियर, राइट? Always remember, in a falling market, you have to remember how bad can it go from here. Is like India story over? We don't believe so. We believe that these are short-term gyration and काफ़ी चीज़ें मार्केट में इम्पैक्ट करेंगी. आप जब न्यूज़ पढ़ेंगे, न्यूज़ देखेंगे, आपको लगेगा कि अभी ये हो गया, काफ़ी नॉइस आएगा. अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको नॉइस हटाना पड़ेगा, राइट? बिकॉज अनफॉर्चुनेटली सब इन्वेस्टर्स को जानते हैं, ट्रेडर्स को बहुत कम लोग जानते हैं, बिकॉज ट्रेडर्स नॉर्मली डोंट क्रिएट वेल्थ. सो व्हेन यू लुक एट शॉर्ट टर्म न्यूज़, यस मार्केट कैन बी बैड फॉर नेक्स्ट 3 months 6 months, राइट? नो वन नोज दैट. नो वन कैन टेल यू दैट अगले 6 महीने मार्केट अच्छा हो जाएगा. बट अगर आपका पीरियड इंडिया के लिए 4-5 साल का है, you will create wealth in India. So this is the communication which we try to tell the client that these short-term gyrations will happen. कभी रशिया यूक्रेन होगा तो लोग उसका एग्जाम्पल देंगे, कभी ट्रम्प के आने के कारण जो चेंजेस हो रहे हैं, रोज न्यूज़ आ रही है, it will impact the market. But what you should understand, fundamentally, can 5 years India grow fast? We believe that India will grow fast in next 5 years. So whatever we have spoken about, our Viksit Bharat dream and all, that all will happen. And if that is going to happen, your stock market will reflect, right? In a way, at times stock market corrections are good to get the expectation leveled out and then again it goes up. So I would say that short term में घबराने की जरूरत नहीं है, राइट? अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है तो आप पैसे कमाएंगे, बट अगर आप रोज पोर्टफोलियो का देखेंगे कितना ऊपर नीचे हुआ है तो सिवाय बीपी के और कोई नहीं होगा. तो या तो बीपी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा वो देख के रोज, उसका कोई फायदा नहीं है. बिल्कुल. श्रीनिवास सर, लास्ट क्वेश्चन टू यू. जैसा सर ने बताया कि इन्फ्लेशन प्लस जीडीपी, ये क्राइटेरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है व्हेन यू थिंक कि मुझे रिटर्न मिलना है. अभी तक हम सोचते थे कि बिकॉज एक आम आदमी क्या सोचता है कि फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा रिटर्न मिल गया इफ़ दे आर गेटिंग रिटर्न ऑफ से 7 to 8% इफ इन फिक्स डिपॉजिट एंड दे आर गेटिंग ए रिटर्न ऑफ से 10 to 12% इन द स्टॉक मार्केट, देन दे आर मोर देन हैप्पी. एंड देन इस तरह की चीज़ें वेल्थ मैनेजर्स हम लोग बात भी करते हैं, स्टॉक में भी हम जब एज एन एंकरिंग बात करते हैं कि इफ़ यू आर गेटिंग दैट काइंड ऑफ रिटर्न यू शुड बी मोर देन हैप्पी. बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर कि जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन अगर आप उसको बीट कर रहे हैं देन मतलब आप कुछ अच्छा कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में. आप कैसे, कितना एग्री करते हैं और कितना 1% रिटर्न एक इंसान को सोचना चाहिए और इससे एक कंज्यूमर का सेंटीमेंट कितना बूस्टअप होना चाहिए? मैथ्स इन्होंने बताया जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन एंड दैट इज़ द मार्केट रिटर्न ओवरऑल. अगर आप लॉन्ग टर्म जीडीपी रिटर्न देखोगे, लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन देखेंगे, तो अभी अगर हम उसमें अगर नंबर जोड़ दें तो 6% जीडीपी मान लो, 4% इन्फ्लेशन मान लीजिए, तो 10% की बात कर रहे हैं. और उसके ऊपर हम ट्राई करते हैं कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स आपको 1 से 1.5% दे देंगे. तो ये 12 का जब आंकड़ा आता है, कोई पूछता है कि 12 कैसे आता है, 12 का आंकड़ा यही है, राइट? अब अनफॉर्चुनेटली डेट में भी ऐसा एक समीकरण है लेकिन लोग जानते नहीं हैं. उसमें है आपका रिस्क फ्री रिटर्न ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, उसके ऊपर आपका टाइम डिपॉजिट प्रीमियम आएगा और उसके ऊपर आपका क्रेडिट प्रीमियम आएगा. टाइम डिपॉजिट प्रीमियम इज नथिंग बट योर 1 year FD रेट. तो आज अगर 6% 6.5% चल रहा है तो आपका रिस्क फ्री रिटर्न विल बी अबाउट 5% और 1.5% उस पर जोड़ लीजिए, इसलिए 6.5% आपका 1 year आता है. उसके ऊपर आता है आपका क्रेडिट प्रीमियम, राइट? तो उसके ऊपर अगर आपको रिटर्न मिल रहा है
तो बेसिकली कोई पैसे ले रहे हैं और आगे ऐसे रिस्क के प्रोजेक्ट्स में लगा रहे हैं या जहाँ पे उनका IRR मच बेटर है और उसमें से कुछ परसेंटेज आपको दे रहे हैं. तो ये 7 to 8% is debt and about 10 to 12% is equity. This is largely the maths, right? Now अगर आप इसको देखेंगे तो कभी भी आप उसके नीचे हो तो वो रिवर्ट टू मीन होगा, कभी भी आप उसके ऊपर हैं तो बेसिकली आप एक बुल जोन में हैं, राइट? सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर 30 साल ले लिए, 40 साल ले लीजिए, आपको यही समीकरण दिखेगा. और यही है बेसिकली, अगर आप इस एवरेज के आसपास हैं तो आई थिंक यू आर डूइंग वेल. अगर इसके नीचे हैं तो आपको थोड़ा कैचअप करना पड़ेगा, और वो कैचअप के लिए आपके पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स है कि आप उसको कैसे कैचअप करते हैं. तो मेरे ख्याल से जब आप अप्रोच करते हैं तो अगर इन नंबर्स को लेके आपको याद रहेगा तो बेटर होगा कि आगे चलेंगे. मैं एक और स्टेटिस्टिक देना चाहूँगा लोगों के लिए कि बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इन्वेस्टर्स भी ज़्यादा टाइम तक रहते हैं. आप यूएस की स्टडीज़ देख लीजिए, ओवर 30 ईयर्स, 35 ईयर्स. इन इक्विटी में इन्वेस्टर जनरली 3.6 ईयर्स रहता है, डेट में 3.3 ईयर्स, लेकिन जो मल्टी एसेट्स है, बैलेंस्ड है, उसमें 4.5 साल रहता है, बिकॉज उनका एक्सपीरियंस गेट्स मोर आयर्नड आउट, राइट? इट्स नॉट वॉलेटाइल. एंड आई थिंक दैट्स द फ्यूचर अहेड फॉर रिटेल मार्केट, कि पहले आप बैलेंस फंड्स, बैलेंस एडवांटेज फंड्स, मल्टी एसेट्स, इससे शुरू करिए, फिर आगे जाइए. Thank you, Srinivasan sir. Thank you, Jen sir. Thank you very much. And sir, please stay here. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच विवेक. एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे एक्सट्रीम गेस्ट के लिए.